सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। स्वागत है सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाती है। तो आज के वीडियो में नई अपडेट लेकर आ चुके हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बताने का प्रयास किया जाएगा। जी हाँ साथी थी, आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को आप लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जानेंगे क्या है महत्वपूर्ण अपडेट, वीडियो को पूरा देखते रहिए बिना स्किप किए। ओपीएस पुरानी पेंशन योजना पर बड़ा अपडेट, आरबीआई ने दी जानकारी। पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। रिजर्व बैंक ने पुरानी पेंशन लागू करने वाले राज्यों को चेता है कि आइए नीचे खबर में जानते हैं कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर आरबीआई के द्वारा की गई जानकारी के बारे में। पुरानी पेंशन योजना पर बड़ा अपडेट, आरबीआई ने दी जानकारी। पुरानी पेंशन योजना को देश में कुछ राज्य सरकार के लागू कर दिया है। हाल ही हिमाचल प्रदेश में बनी कांग्रेस ने भी इस वादे को पूरा किया है, लेकिन रिजर्व बैंक ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर चेतावनी जारी की है। आरबीआई ने कहा है कि राज्य सरकारों के इस कदम से वित्तीय प्रबंधन का एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। आरबीआई ने राज्यों की वित्तीय व्यवस्था पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें रिजर्व बैंक ने कोरोना के बाद राज्यों के वित्तीय हालात को काफी बेहतर माना है, लेकिन साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर चिंता भी हाजिर की है। आरबीआई ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर राज्य पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करते हैं तो उनके सामने भारी वित्तीय संकट खड़ा हो सकता है। आरबीआई ने शब्दों में कहा है कि राजकोषीय संसाधनों में वार्षिक बचत अल्पकालिक वर्तमान खर्चों को भविष्य के लिए टालकर राज्य आने वाली सालों बिना फंड वाली पेंशन देनदारियों का रिस्क उठा रहे हैं। आरबीआई ने राज्यों की हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रीन एनर्जी पर खर्च करने की सलाह दी है। अब सवाल यह इस बात का है उठता है कि सरकारी कर्मचारी के कल्याण किस योजना पर खर्च करने आरबीआई मना क्यों कर रहा है। इसको जानने से पहले समझाना जरूरी है कि पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में क्या फर्क होता है। जैसे कि पुरानी पेंशन योजना जब कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड होता है तो उसे सरकार द्वारा कर्मचारी की तत्कालिक सैलरी का आधा हिस्सा यानी 50% भाग पेंशन के तौर पर देने जाते हैं का नियम है। इसमें कर्मचारी की सेवा काल का कोई असर नहीं पड़ता है। साथ ही हर साल महंगाई भत्ता बढ़ने के पर नए वेतनमान लागू होने के साथ ही सैलरी में इजाफा होता है। इतना ही नहीं, पेंशन पाने की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी या अन्य आश्रितों को पेंशन मिलती है। नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद सरकारी सर्विस शामिल होने के वाले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एनपीएस अनिवार्य और लगभग सभी राज्य सरकारों के इसे अपने कर्मचारी के लिए अपनाया है। आंकड़ों की माने तो दिसंबर 2022 तक 59.78 लाख राज्य सरकार के कर्मचारी एनपीएस का हिस्सा हैं, जिनकी कुल संपत्ति 4.27 लाख करोड़ रुपये है। यह स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी सैलरी 10% पेंशन के लिए दिया जाता है। सरकार की तरफ से इनमें 14% का योगदान दिया जाता है। ओपीएस कर्मचारी के लिए ज़्यादा फायदेमंद नजर आती है। आगे जान लीजिए कि इसको इस तरह समझे थे कि मान लिया किसी कर्मचारी बेसिक सैलरी 30,500 रुपये है, एनपीएस के तहत उसको मासिक पेंशन 2417 रुपये मिलेगी। वही पुरानी पेंशन स्कीम में उसको 15,250 रुपये मिलेगी। आरबीआई की बड़ी चिंता, बजट 2023-22 के अनुसार मुताबिक पुरानी पेंशन लागू करने वाले राज्यों को 16% ज़्यादा खर्च करना होगा। वित्तीय साल जहाँ ये खर्च ये 3,99,813 करोड़ था, वही इस साल 4,63,436 तक पहुंच गया है। जिन राज्यों में पुरानी पेंशन की उसमें कई आर्थिक हालात पहले से ही खराब है, इन राज्यों को लागू कर दिया गया है ओपीएस। छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश सरकारी अपने राज्यों की पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दिया है। ओपीएस और राजनीति, एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक पेंशन योजना हमेशा राजनीतिक दलों के लिए एक मुद्दा है। इसके पीछे कारण साफ है कि इससे वर्तमान आयु वर्ग के लोग भी फायदा उठा सकते हैं, भले ही उन्होंने पेंशन में थोड़ा भी योगदान नहीं दिया हो। और वोट बैंक की राजनीति के तहत सरकारें इसे लागू कर चुनाव जीतना चाहती हैं। अर्थशास्त्री भी राज्यों के कदम से नहीं रखते सरोकार। उत्तरी तौर पर देखने पर ओपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम कर्मचारी के लिए बेहतर नजर आती है, लेकिन अर्थशास्त्री हमेशा राज्यों के इस कदम की आलोचना करते हैं कि मनमोहन सरकार सहयोगी रहे मैट्रिक सी आलूवालिया ने भी राज्यों के इस कदम को गलत बताया है। असल ओपीएस को हमेशा से आर्थिक रूप से अस्थिर माना जाता है और माना जाता है कि राज्य सरकारों के पास इसे फंड करने के लिए पैसा नहीं है। इस बारे में जब हमने आर्थिक मामलों में जानकर आकाश जिंदाल से बात की तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सरकारी कर्मचारियों का ध्यान रखना, उनके कल्याण के लिए काम करना सरकारी और हम सबकी ड्यूटी, लेकिन ऐसा करने से और भी कई तरीके हैं। उनका कहना है कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए सरकारों के पास काफ़ी वित्तीय व्यवस्था होनी चाहिए। इस
स्कीम को लागू करने के लिए सरकार के पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए। इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था करना एक चुनौती है। सरकार के पास एक सीमित मात्रा में फंड होता है। सरकार को विकास और कल्याण संबंधी कार्यों पर इंफ्रास्ट्रक्चर और अस्पताल बनाने के लिए पैसा चाहिए। इसलिए सरकार को अपने कर्मचारी कल्याण के लिए ऑफिस की बजाय कुछ अन्य तरीकों से ढूंढना चाहिए। तो जैसा कि सभी साथियों मित्रों सभी कर्मचारियों ने इस वीडियो के माध्यम से पूरी अपडेट को जाना होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को इस मित्रों में साथियों में कर्मचारी के पास शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से सभी साथी जान सकें और समय समय पर आपको कर्मचारी से लेकर पेंशन से लेकर महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाती है। तो आप स्टडी वन पर बने रहिए और आपसे बहुत निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब लाल बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।